मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन चौधरी दरबार क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी। तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने कल आपको बताया था पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, भारत का विस्तार बताया था, हिमालय का विस्तार क्या है। मैं फिर दोबारा से रिवीजन करूंगा कल का रिवीजन। सॉरी, जैसे कि एक होता है, आपने देखा होगा हिमालय, हिमालय के बाद पर्वत है, पर्वत के बाद क्या होता है, पर्वत के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद क्या होता है पठार, और पठार के बाद क्या होता है मैदान। इस तरह से सीक्वेंस बना होता है। उसके बाद जलोढ़ होता है, मतलब मैदान होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे बात आती है, पहले पर्वत की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत हमारा हिमालय पर्वत होता है। कौन सा होता है? हिमालय पर्वत। तो मैंने कल हिमालय पर्वत के बारे में कुछ आपको पता है, पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी कराया था, जैसे कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, पहले तो इसका आकार देखिए, आप जो है यहां से ऐसे करके और यहां तक अरुणाचल प्रदेश तक ये नंगा पर्वत पड़ता है। कौन सा पड़ता है? नंगा पर्वत पड़ता है। और नंगा पर्वत ये कहां पड़ता है? पीओके में। पीओके से लेकर और अरुणाचल के नामचा पर्वत, नामचा पर्वत, ये कहां तक पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत, यहां तक लगातार पड़ता है। प्यारे बच्चे, मैं बताना चाहूंगा कि पीओके पाकिस्तान का जो हिस्सा है कश्मीर का, वहां से लेकर एक नंगा पर्वत पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां तक विस्तार है, लगभग 2400 किलोमीटर का विस्तार है। कितना है? 2400 किलोमीटर का विस्तार है। इसकी ऊंचाई, हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6100 किलोमीटर है, लेकिन जो हिमरेखा है वो 4500 किलोमीटर तक है। हिमरेखा जहां से कि बर्फ पिघलना शुरू होती है, हिमरेखा उसे कहते हैं। दोनों सवाल पूछेंगे, सवाल कोई पूछ लेता है कि हिमालय का विस्तार कितना है, हिमालय पर्वत का विस्तार कितना है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, हिमालय पर्वत कहां से लेकर कहां तक है, तो यहां से लेकर यहां तक हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत कितने प्रकार का होता है बच्चों? हिमालय पर्वत 3 प्रकार का होता है वास्तविक रूप से। नंबर 1 होता है महान हिमालय, वृहत हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय, या इसे हम वृहत हिमालय भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? वृहत हिमालय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दूसरा जो होता है, इसके बाद का लघु हिमालय। कौन सा होता है? लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद ऐसे लघु हिमालय, वास्तविक रूप जो होता है लघु हिमालय, लघु हिमालय। अगला जो होता है, अगला जो है उसका होता है शिवालिक बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय है ना। और एक चौथा रूप और निकल कर आता है, वैसे वास्तविक तो ये इसी को आप दे सकते हो एक नाम। जो नाम है उस नाम का नाम बताना चाहूंगा, वो है तुम्हारा बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं? शिवालिक हिमालय। सबसे पहले इन तीनों हिमालयों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये देखते हैं, जो हिमालय पर्वत है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका विस्तार कितना, कहां से लेकर कहां तक है। हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत के लिए बड़ा अद्भुत है। क्यों? वो दुश्मनों से रक्षा करता है। उससे भी पहले हमारे आने वाली ठंडी हवाओं से, जितनी भी साइबेरिया से चलती हैं ठंडी हवाओं से, हमारे जलवायु में परिवर्तन का बड़ा मुख्य कारक है कि नहीं। तो इस तरह से हिमालय को बड़ा अद्भुत माना गया, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है कि नहीं। भारत में वहां से हिमोट से जितने भी पहाड़ है, हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हिमालय ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। वहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं, वो नदियां कुछ ना कुछ ऐसे मिनरल्स लेकर आती हैं जो हमारी जमीन को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाती है, जिस कारण हमारे यहाँ बम्पर पैदावार होती है, हर प्रकार की वनस्पति हर प्रकार के जलवायु में पाई जाती है। ठीक है ना, हमारे भारतवर्ष में। अब सबसे पहले बात हम करेंगे, जैसे कि बात करते हैं महान हिमालय की। महान हिमालय, महान हिमालय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? महान हिमालय, या बेटे इसे कहेंगे हम वृहत हिमालय। क्या कहेंगे? वृहत हिमालय। इसके बारे में बताना चाहेंगे जरा, इस तरह से देखिए, ये क्या है? महान हिमालय, ये सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत।
ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। ऊंचाई 6100 किलोमीटर में मैं आपको पहले बताता हूँ। हिमरेखा, हिमरेखा जो है वो कितना है, 4500 किलोमीटर है। कितना, 4500। हिमरेखा 4500 किलोमीटर, लेकिन इसकी चौड़ाई और है, उसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर। क्या है, 25 किलोमीटर। तो भाई ये हिमालय जो पर्वत है इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर ओपी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा विस्तार है हिमालय पर्वत का। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, पर्वतों की सीरीज पाई जाती है। इसीलिए देखो जम्मू कश्मीर है, नेपाल है, और महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, है ना। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, आप मैप्स में देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके मिला हुआ है, यूके, फिर कितना अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो तीन प्रांत हैं, इन तीन प्रांतों में भारतवर्ष के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियों के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पहाड़। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। इसमें भी जब सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत की जो छोटी छोटी ब्रांच है वो स्टेटों में बटी हुई है। सबसे पहले शुरू कहां से होता है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की हम करते हैं, महान की। तो इस महान जो हिमालय है इसकी कुछ प्रमुख चोटियां हैं, मतलब जो सबसे ऊंचा हिमालय है। महान का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में कहते थे ग्रांड हिमालय। क्या बोल देते हैं, ग्रांड हिमालय। मैंने लिखा नहीं है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उसे लिख सकते हैं ग्रांड हिमालय। क्या लिखेंगे, ग्रांड हिमालय। चौड़ाई 25 किलोमीटर है। क्लियर। आओ जो बात करते हैं हम इसके प्रमुख, लिखिए महान हिमालय की, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां निम्न है। क्या है बेटो, प्रमुख चोटियां जो है वो निम्न है। कौन सी हैं, प्रमुख चोटियां वो निम्न है, निम्न है। कौन कौन सी है प्रमुख चोटियां, उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है हिमालय की। हमारे यहाँ हिमालय की शुरुआत कहां से होती है, जम्मू कश्मीर से होती है बेटा। जम्मू का इसमें जैसे प्रासर बूम है, मतलब सासेर बूम है, गासेर बूम है, नंगा पर्वत है, सासेर बूम, सासेर गुरुम है ना, और बासेर गुरुम है ना। ये हालांकि पूछी जाती है, सबसे पूछा पूछा जाता है नंगा पर्वत, जहां से महान हिमालय की शुरुआत होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ लिया जाता है कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत पड़ती है। नंगा पर्वत से, क्योंकि वहां से विस्तार प्रारंभ होता है पीओके से। तो अब आगे अगला स्टेट पड़ता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जैसे नंदा देवी पर्वत है, उससे पहले है कामेल पर्वत है। ये दो तीन पर्वत हमारे यहाँ ऐसे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि अब ये महान हिमालय तीन चीजों, तीन स्टेटों से, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा, सासेर ग्रुप, बासेर ग्रुप और नंगा पर्वत, ये प्रमुख चोटी है किसकी, महान हिमालय की। उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड लग जाता है यूपी, जो हमारी यूपी से ऊपर है। उत्तराखंड पहले यूपी में लगा करता था। ये है कामेट पर्वत। क्या है, कामेट पर्वत है ना। कामेट पर्वत हो गया। कामेट पर्वत के बाद एक हो गया नंदा देवी पर्वत। कौन सा हो गया, नंदा देवी। कौन सा हो जाएगा, पर्वत। इसे नंदा देवी पर्वत के नाम से जानते हैं, है ना। नंदा देवी पर्वत या नंदा देवी बोल देते हैं, है कि नहीं। अगला है नेपाल है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टकराव जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, भूटान, नेपाल, चाइना, है कि नहीं। इधर तो हमारा पाकिस्तान हो जाता है, बाकी ऊपर तो हिमालय है, नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो हमारे पूर्व में क्या है, चाइना, पूर्व, उत्तर पूर्व। और वैसे तो प्रशांत महासागर आ जाता है, दक्षिण हिंद सागर नीचे आने के बाद में ऊपर जो लगता है नेपाल और भूटान की सीमा लगती है। तो जब हमारे उत्तराखंड से ऊपर, जैसे उत्तराखंड का, यूपी का कुछ हिस्सा उत्तराखंड के बराबर में नेपाल पड़ता है, तो नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। भारत की सबसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नेपाल में। और नेपाल में सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, नेपाल। तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद में फिर अपना क्या हो गया, नेपाल। तीसरा कौन सा राज्य हो गया, नेपाल। नेपाल में प्रमुख चोटियां जैसे एवरेस्ट पाई जाती है। और आपने कभी कभी सुमेलित करने के लिए एक वजह लाहौत्सो, अभी परसों जो पेपर हुआ है आरओपीसीएस में, वहां भी पहाड़ियों के नाम पूछे हैं, स्टेट्स के नाम पूछे। और तुम्हारा मकाल
मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू है कि मकालू है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागढ़ क्या है, धौलागढ़, ये धौलागढ़, ये सब जो है प्रमुख चोटी कहाँ की है, नेपाल की प्रमुख चोटी है, नेपाल की प्रमुख चोटियां है, ठीक है ना। एक और है इसमें गोसाई थान, गौरी शंकर है ना, गोसाई थान है, गोसाई थान है, ये गौरी शंकर है, गोसाई थान, गौरी शंकर, बहुत सारी चीजें। अब उसके बाद ये महा हिमालय हो गया, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ये तीन प्रमुख वास्तविक हैं, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और तीसरा क्या है, बाह्य या शिवालिक हिमालय, है कि नहीं। अब महान हिमालय के हमने बता दिए तीन स्टेटों से, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड और नेपाल, इसमें अलग अलग इसकी प्रमुख चोटी है, किसकी, महान हिमालय की। ऊंचाई 6100 किलोमीटर सॉरी 6100, और हिमरेखा जो है वो तुम्हारी कहां से है, 4500 किलोमीटर थी। तो बेटे अब देखिए आगे जो है दूसरा जो हिमालय बनता है उसे बोलते हैं लघु हिमालय। कौन सा बोलते हैं उसे, लघु हिमालय। तो इसको हम लघु हिमालय के नाम से जानेंगे, किसे जानेंगे, लघु हिमालय, स्मॉल हिमालय मान देते हैं इसे, लघु हिमालय, लघु हिमालय स्मॉल। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो स्मॉल तो सब अच्छा रहता है, लिटिल हिमालय बोलते थे, क्या बोलते थे बेटा, लिटिल हिमालय। तो मीडियम इंग्लिश वाले इसे लिटिल हिमालय के नाम से जानेंगे। इस लिटिल हिमालय की शुरुआत कहां से कैसे होती है बता देता हूं। इसे मध्य हिमालय या हिमालय भी कहा जाता है। इसके अनेक स्थानीय नाम हैं। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल से शुरू होता है, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, या मध्य हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी खांसी बहुत हो गई भैया आज मैं, इसे मान लिया। नेक्स्ट मध्य हिमालय के बाद, नेक्स्ट मध्य हिमालय के बाद हमें इसमें है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक पड़ता है पीर पंजाल, मेरे प्यारे बच्चों, पीर पंजाल, पीर पंजाल ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में क्या पड़ जाएगा, धौलाधर, ठीक है ना, धौलाधर, ठीक है ना। और उत्तराखंड में जो पड़ देगा, उत्तराखंड, भाई ये सब इसी के तो हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है कि नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, और नीचे तक हमारा हिमाचल प्रदेश तक टोटल हिस्सा किसका है, टोटल हिस्सा किसका पड़ता है, पर्वत का ही तो है, हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत के तीन कारण हैं, तीन वास्तविक, महान हिमालय जो मैंने पहले बताया, उसके बाद अभी आ जाता है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, हिमालय धौलाधर है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो एक जगह पड़ती है वो पड़ती है नागा टिब्बा, नागा टिब्बा, क्या पड़ती है, नागा टिब्बा। ये जो है, ये जो स्थान है ये भी किसका है, नागा टिब्बा जो स्थान है ये किसका है, मध्य हिमालय का या लघु हिमालय का हिस्सा पड़ता है। और नेपाल में पड़ता है महाभारत, नेपाल में पड़ता है महाभारत, नेपाल में महाभारत है। और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है, पटकाई, क्या है, पटकाई। ये सब हिस्से हैं भैया जो मैंने बताया आपके लघु हिमालय के। इसकी कुछ विशेषताएं भी है। जो लघु हिमालय है इसका जो ढाल है वो ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लघु मैदान पर घास के मैदान पाए जाते हैं, इसे नोट डाउन करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं वो नोट जरूर करें। हालांकि मैं पीडीएफ डाउनलोड करता रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ लिखने से ज्यादा याद होता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के जो मैदान होते हैं, जिन ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, एसएससी ने पूछा है ये सवाल। लघु हिमालय की निचली ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, निचली ढालों पर
घास के मैदान, गाँव पर घास के मैदान पाए जाते हैं। नीचे डाला पर घास के मैदान। और इसकी क्या खास विशेषता है, जिनमें कश्मीर में गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग, इसी में सारे मर्ग पाए जाते हैं। गुलमर्ग है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, गुलमर्ग, खलमर्ग, है ना, गुलमर्ग, खलमर्ग, गुलमर्ग, खिलनमर्ग आता है वैसे तो, ये खिलनमर्ग के नाम से जाना था, खिलनमर्ग। और एक और है अगला जिसे बताएंगे सोनमर्ग। कौन सा है बच्चे, सोनमर्ग। इसे हम सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, सोनमर्ग। इसकी ऊंचाई बता दो मैं, 3050 किलोमीटर पूछ लेता है मध्य हिमालय की ऊंचाई। मध्य हिमालय तो चल ही रहा है, ऊंचाई है इसकी, नोट डाउन करते रहे बच्चे, 3050 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई जो है, चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर है। अस्सी से 100 किलोमीटर है। मध्य हिमालय में जैसे शिमला, मसूरी, जितने भी लोग जैसे शादी के बाद घूमने के लिए, मनाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, शिमला, मसूरी, नैनीताल, वो सारे से नहीं पड़ते। ये तुम्हारे मध्य में शिमला है ना, मसूरी, नैनीताल, वैसे भी मोस्टली हम घूमने के लिए सर्दी वर्दी में जाते हैं, शिमला चले गए, मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए घूमने के लिए, है ना। काठमांडू है, दार्जिलिंग है ना, काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है ना। और एक है दार्जिलिंग, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वैसे दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, दार्जिलिंग, ये सभी इसी के हिस्से हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके, मध्य हिमालय के या लघु हिमालय के, लिमिटेड हिमालय के हिस्से हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मसूरी पड़ता है वहां, नैनीताल, मसूरी, ये सब क्या पड़ते हैं तुम्हारे, यूके में पड़ते हैं। आगे काठमांडू नेपाल की राजधानी, दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, पहाड़ी आती है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। देखो भी सॉरी, अभी आरओपीसीएस के पेपर में भी जो परसों पेपर हुआ है, जो 5 दिसंबर 2021 में हुआ है, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि उत्पादन का नाम, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में तो ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में भी, और लेकिन यदि परंतु हम बात करें तो चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का नहीं है, भले ज्यादा होता हो, लेकिन जो प्रथम स्थान आता है उत्तर में वो है। चाय सबसे ज्यादा कहां होती है, असम में होती है, लेकिन असम के बाद एक और ये भी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पार्ट है, असम में होती है, लेकिन जो क्वालिटी वाली चाय है वो कहां पड़ती है, दार्जिलिंग में, है ना, जो घाटी पर, वहां की थोड़ी सी चाय जाते हैं, पूरी चाय अच्छी तरह से बन जाती है, ठीक है ना। तो वहां की चाय का उत्पादन है, चाय दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में भी चाय होती है, जैसे कि जूट भी सबसे ज्यादा कहां होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। तो ये है शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, ये लघु हिमालय। तीसरा जो हिमालय आता है उसे बोलते हैं बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय। तेजी से लिखें, बाह्य हिमालय, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं बच्चे कंसंट्रेट करेंगे। तीसरा जो हिमालय है उसे बोलते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, या इसे बोल देते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलेंगे बेटे, शिवालिक हिमालय। ये क्या है, शिवालिक हिमालय। इसकी जो है, जो हम देख रहे हैं शिवालिक हिमालय, इस तरह से इसे बनाएंगे, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। देखिए इसे शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार भारत की ओर है, क्योंकि अभी भी बढ़ रहा है, इसका विस्तार क्या है, भारत की ओर, इसका विस्तार भारत की ओर है। ऊंचाई जो है
1220 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर है। कितना है? 10 से 50 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, शिवालिक हिमालय वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बढ़ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भारत की तरफ विस्तार ज्यादा है, तो क्योंकि आज भी बढ़ रहा है, इसे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का बाहरी भाग कहा जाता है इसे, ठीक है, बाहरी भाग कहा जाता है। इसका विस्तार जो है पोठोहार पियोको से लेकर और हमारा जो है कोसी नदी बिहार तक है। कौन सा है? कोसी नदी बिहार तक है। जो इसका विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार पीओके जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है कि नहीं, पीओके जम्मू कश्मीर, पीओके के पोठोहार से कोसी नदी बिहार तक, पीओके के पोठोहार से, है ना, पोठोहार से, और बिहार की सोन नदी तक, है ना, बिहार की कोसी नदी तक, सॉरी, बिहार का कोसी नदी बिहार तक, कोसी नदी से सोन नदी, कोसी नदी, ठीक है, पोठोहार से बिहार कोसी नदी तक, ठीक है। बाह्य हिमालय जो होता है, बाह्य हिमालय की पश्चिमी छोर पर दोनों पाए जाते हैं, और पूर्वी भाग पर जो हिस्सा होता है, उस पूर्वी भाग के हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? द्वार पाए जाते हैं, है ना। सवाल पूछा गया है देहरादून, जैसे कि हमारे देहरादून की बात करें तो पंजाबी जो सिख लोग थे, इनका वहां डेरा था, देहरा नाम से और वो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें घाटी थी जिसे दून कहा जाता है, जो हिस्सा, तो इसीलिए देहरादून नाम पड़ा उसका। क्या नाम? देहरादून नाम। तो देहरा नाम का एक सिखों का एक डेरा था पंजाबों के समय, जब महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जब इनके छोटे छोटे स्थान बनाए गए थे अपने अपने धार्मिक समुदाय को चलाने के लिए, जैसे गुरुद्वारा, तो देहरा वहां था और दून थे, तो इसीलिए देहरादून कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? देहरादून कहा जाता है। तो इस हिमालय की, बाह्य हिमालय की पश्चिमी हिस्से को दून, पश्चिमी हिस्से में दून, और बाहरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में देहरा पाया जाता है। देखेंगे इसके बाहरी हिस्से में, इसके पूर्वी हिस्से में, सॉरी, पश्चिमी हिस्से में दून और पूर्वी हिस्से में देहरा, पूर्वी हिस्से में देहरा पाए जाते हैं, इसीलिए इसे देहरादून कहा जाता है। इसका पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड से लेकर, पूर्वोत्तर में नागालैंड, मिजोरम, जो भारत म्यांमार सीमा पर है ना। इसका विस्तार कहां तक है जो देखा जाए हमें, इसका विस्तार हम पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें, इसका विस्तार नागालैंड, मिजोरम, जो म्यांमार सीमा पर है, मेघालय में खासी, गारो और जैंतिया की पहाड़ी इसी विस्तार का भाग है। सवाल पूछ लिया जाता है कि मेघालय की खासी, गारो, जैंतिया पहाड़ी, तो खासी पहाड़ी को पीछे तो पड़ता है ना, क्या पड़ता है? मासीनरम, चेरापूंजी, है ना, जिस वजह से
लिखें मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियां इसका ही विस्तार है। बस इसका ही विस्तार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे जहां तक मुझे पता है कि आपकी जरूर समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।